अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटर टेस्ट प्रिपरेशन हमें खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूईटी की प्रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले इसका बता दिया था कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अब आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है इसके लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि प्रेफरेंसेस का जो मरहला होता है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रेफरेंसेस में किसी तरह की कोई गलती कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इवन आप अपनी मतलूबा फील्ड से भी महरूम हो सकते हैं। अच्छा, आपने प्रेफरेंसेस कैसे सेलेक्ट करनी है उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास प्रोस्पेक्टस होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक प्रोस्पेक्टस नहीं परचेज किया तो जितनी जल्दी हो सकता है प्रोस्पेक्टस परचेज कर लें। यूईटी में जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है और इससे आगे एक्सटेंड किसी सूरत नहीं होगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है प्रोस्पेक्टस ले लें और इंतजार ना करें, ठीक है। और जल्द से जल्द अप्लाई कर लें क्योंकि अब आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। अब आपके पास तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है। जिस तरह मैंने पहले बताया था, इसके लिए आपके पास प्रोस्पेक्टस होना चाहिए और आपने ई कैड दिया हो। अगर आपने ई कैड नहीं दिया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस अभी तक नहीं लिया तो ये यूईटी की डिफरेंट ब्रांचेस में है, ठीक है। यूईटी के एचपीएल की ब्रांच में, इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस है, उसकी मैंने डिटेल पिछली वीडियो में बताई हुई है जहाँ पे मैंने ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार बताया था। तो उसमें वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, वो सारा तरीका मैंने उसमें बताया है। तो अगर आपने वो परचेज कर लिया है तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो अप्लाई करना है, अप्लाई के लिए आप जैसे ही यूईटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का आएगा, ठीक है। मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ ताकि आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो। आप लोगों ने जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना, कहीं पे भी नहीं जाना, ठीक है। बाकी सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। आपने यहाँ पे आके इस पे क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो प्रोस्पेक्टस लिया, प्रोस्पेक्टस के एंड पे एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है, 16 डिजिट का वो। और उसके साथ एक और सीरियल नंबर होता है, 4 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट का। तो आपने जो 16 डिजिट का वहां पे चलान, अगर आप चलान ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, चलान जो प्रोस्पेक्टस परचेज कर रहे हैं, तो उसका जो चलान नंबर होता है वो आपने यहाँ पे यूज करना है। अच्छा, आप यहाँ वो 16 डिजिट का जो आपके पास कोड होता है जो प्रोस्पेक्टस के चलान नंबर के जरिए आपको मिलता है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका मतलब वो प्रोस्पेक्टस आपको लेना जरूरी है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस नहीं लिए, बहुत से लोग यहाँ पे ई कैट का टोकन लगा रहे हैं, वो टोकन नंबर लगा रहे हैं, तो याद रखें वो नहीं यूज करना। यहाँ पे आपने जो प्रोस्पेक्टस लेना है उसके एंड पे 16 डिजिट का कोड है वो यूज करना है। उसके बाद अपना एंट्री टेस्ट का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और सीएनआईसी लिखना है। जिस तरह आप ये सारी डिटेल लिखेंगे यहाँ से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन होते ही आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। ये सारी जो आपने पहले की इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपकी ऑटोमेटिकली सेव होगी। सिर्फ कुछ चीजें हैं वो आपने यहाँ से मिस हैं, वो आपने क्या है खुद से दोबारा लिखनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें यहाँ पे, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने क्या है, आपके जो भी मार्क्स बनते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट एफएससी है, मेडिकल, आईसीएस या नॉन मेडिकल है तो आपने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है। अगर आपने डीएई किया तो डीएई को करना है। अगर ए लेवल के स्टूडेंट है तो ए लेवल, अगर बी टेक है तो बी टेक को करना है। लेकिन इंटरमीडिएट ही हम कर लेते हैं, ज्यादातर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट करने के साथ ही आपने यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, जो आपने जितने नंबर लिए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है अपने आउट ऑफ कितने आपके मार्क्स है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देने। उसके बाद आपने यहाँ पे बोर्ड रोल नंबर और यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट कार्ड पे जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है वही होता है। और यहाँ से आपने क्या है उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन कर देनी। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो ये आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। यहाँ से इसको मैं क्या हूँ रिफ्रेश कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से मेरे पास ओपन था तो मैं इसको क्या है रिफ्रेश कर लूंगा, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ से क्या है रिफ्रेश हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन को क्या है सेव करूंगा। तो ये अभी भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको दोबारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख के करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से, चले हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने क्या है इसको दोबारा लिखना है। मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखता हूँ जो मैंने यूज किया है, क्योंकि वहां से दोबारा ओपन नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी ओपन है इसलिए वो दोबारा लोड नहीं हो रहा।
ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना वो 14 डिजिट का जो कोड है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना क्या है रोल नंबर लिखना है। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इस वजह से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी क्या है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपसे हाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने पहले आपको दिखा दी है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, और ये लिख दी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। ठीक है। तो जो आपका CNIC नंबर बनता है आपने वो लिखना है। मैं यहाँ पे वो CNIC नंबर लिख रहा हूँ। ये हो गया। ओके। तो ये यहाँ से मैं क्या है लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करते ही मैंने यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव है। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या है इसको सेव एंड इंफॉर्मेशन करूंगा। ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन आप करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो यही कुछ बता रहा है कि प्रेफरेंस अगर आपने एक दफ़ा दे दी उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए बड़े एहतियात से करनी है सारा। आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करते ही आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपने सबसे पहले डिसिप्लिन पे आना है। देखिए आप कौन सी इंजीनियरिंग चूज करना चाहते हैं। ठीक है। वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ मैं सबसे पहले, अच्छा प्रेफरेंस आपने इस तरह देनी है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में भी उसको आपने हमेशा सबसे पहले नंबर पे रखना है। ठीक है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, सही है, उसको आपने सबसे पहले नंबर पे रखना है। याद रखें मेरा, जिस तरह मैं कहता हूँ मेरा इंटरेस्ट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, मैं इसको सबसे पहले करूंगा। यहाँ पे ये जितने भी कैंपसेस में ऑफर हो रही है वो सारे यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है। ये लोगो ये KSK और नारोवाल में ऑफर हो रही है, तो मैं यहाँ पे KSK सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी दूंगा। कैटेगरी ओपन में, ये सारी कैटेगरी की डिटेल मैंने पूरी बताई हुई है, यूटी की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैं फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे A1 कैटेगरी जो ओपन मेरिट की थी वो सिलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन कौन सी कैटेगरी की फीस कितनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या है इसको ऐड कर दूंगा। ये मैंने कर दिया ऐड। सही है। ये देखिए मेरी ऐड होगी। अब मैं फिर उसी तरह मैं बायोमेडिकल में जिन्हें मुझे पता है नारोवाल में भी, तो मैं यहाँ नारोवाल को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है। सिंपल कैंपसेस चेंज करके देखिए। तो ये मैंने इस तरह इसको क्या है कर दिया है। अब आपने इसी तरह बाकी प्रेफरेंसेस भी क्या है देनी है, जिनका आपका इंटरेस्ट है उसको आपने सबसे पहले नंबर पे रखना है। आप जितनी मर्जी दे सकते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ मेरा इंटरेस्ट है, मैं कहता हूँ मेरा जो इंटरेस्ट है भाई वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब ये ऑफर हो रही है लाहौर, KSK और रचना और नारोवाल, ये चारों कैंपस में ऑफर हो रही है। तो मैं मेन लाहौर का जो है वो चूज कर लेता हूँ, कैटेगरी वही रखता हूँ, और मैं यहाँ पे इतनी इसको भी दे देता हूँ। ठीक है। तो मतलब कि जितना आपको ये जो इंटरेस्टेड है ना, जिन पे बेशक आपका उनमें मेरिट नहीं भी बन रहा, आपने उसको सबसे पहले नंबर पे रखना है। ठीक है। अच्छा अब एंड पे ये मैं इसी तरह देता जा रहा हूँ, इसी तरह मैं बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस देता जाऊंगा, इस तरह वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब आपने सारी ये प्रेफरेंसेस दे ली जिनमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। आपने वो चूज कर ली उसके कैंपस के अकॉर्डिंग और कैटेगरी दे दी। ठीक है। अच्छा आपने अगर कैटेगरी आप ज्यादा फीस 1,67,000 के करीब अगर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तब आपने तब भी उसको एंड पे रखना है। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या है, उसके बाद अब मुझे उन फील्ड्स को मैं सिलेक्ट करूंगा जिनमें मेरा नाम आ सकता है, जिनको मैं कहता हूँ कि अगर ठीक है मेरी ये पसंदीदा फील्ड्स, इनका बेशक मेरिट ज्यादा है लेकिन मेरा इंटरेस्ट इनमें है। ठीक है। अगर मेरा इनमें नाम नहीं आता मैं फिर भी इनको पहले नंबर पे रखूंगा सबसे टॉप पर। अब मैं उन फील्ड्स को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। अगर मेरा, मैं समझता हूँ कि मेरिट बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरा इन फील्ड्स में नाम नहीं आता, अब मैं कहता हूँ कि लेकिन मैंने यूटी में ही एडमिशन लेना है, ठीक है, कहीं और मेरे पास रास्ता नहीं है, तो मैं कौन सी जिन फील्ड्स में मुझे लगता है कि मेरा नाम आ जाएगा, अब एंड पे मैं उनको रखूंगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे जिनका मेरिट लो होता है, अब जिस तरह ये है मैं यहाँ पे देखूंगा। ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू बताऊंगा। अब जो होता है ना नॉर्मल मेरिट होता है, ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग उठा लेता हूँ। ठीक है। अब केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट तो ज्यादा होता है, लेकिन इसके जो कैंपस, KS के कैंपस और फैसलाबाद, इनका मेरिट जरा बाहर कम होता है। तो मैं यहाँ पे मैं केमिकल को फिर भी तीनों में लगा लूंगा। ठीक है। देखिए मैंने लाहौर भी लगा लिया, अब मुझे पता है लाहौर में मेरा मुश्किल है आना, लेकिन मैं इसको प्रेफरेंस जरूर दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद KSK,
KS के भी मैं कहता हूँ मेरा मेरिट थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, तो मैं इसको फिर भी प्रेफरेंस देता हूँ, तो क्या पता कोई चांस बन जाए। अब फैसलाबाद कैंपस मुझे पता है, 100% पता है कि मेरा नाम आ जाना है, इसको मैं फिर एंड पे, ये देखिए एंड पे, ये जो फील्ड है मेरी इंटरेस्टेड फील्ड हैं, लेकिन इनका मेरिट ज्यादा है, मुझे कंफर्म नहीं इनमें मेरा नाम आएगा कि नहीं। इनको आपने पहले नंबर पे रखना है, जिनमें आपका इंटरेस्ट है और जिनका बेशक मेरिट जितना मर्जी हाई हो, आपको ना उम्मीद भी होना कि आपका नाम नहीं है ना, तब भी उनको पहले नंबर पे रखें, ठीक है। और जिन फील्ड में आपको पता है आपका नाम आ सकता है, ठीक है, उनको आपने क्या है, एंड पे रखना है, लेकिन एंड पे भी एक तरतीब से रखना है। देखिए आप कहते हैं कि मेरा केमिकल में नाम आ सकता है, तो केमिकल और मेरा जो केमिकल लाहौर है इसमें नाम बहुत मुश्किल है, ठीक है, अगर आ जाए तो बेस्ट है, लेकिन मुश्किल है। तो जो 5वें नंबर पे मैं रखूंगा जिस पे मेरा नाम 100% आ सकता है, मेरा इंटरेस्ट भी है, तो उसको मैं इस पे एक तरह के इनके जो नीचे वाली फील्ड्स होंगी उनके टॉप पर रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आके मेरा मेरिट रुक जाएगा, ठीक है। अब एंड वाली कुछ मैं ऐसी फील्ड्स रखूंगा जिनमें मेरा 100% कन्फर्म है मेरा नाम आ जाएगा, मैं उन फील्ड्स की आपको निशानदही कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी ये देखना रॉन्ग, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सी फील्ड जिनका मेरिट बहुत लो होता है, जिनका आपको कन्फर्म है आपको नाम आ सकता है। उसमें जो है भाई, उसमें जो है वो फील्ड्स हैं, ठीक है, वीडियो लेंथी हो जानी है। इसमें एक तो माइनिंग इंजीनियरिंग है, इसका मेरिट भी बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन बनस्बत दूसरी फील्ड से ज्यादा होता है। अब किनका, इसका फिजिक्स वगैरह का, ठीक है, फिजिक्स का, उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, इसका मेरिट भी कम होता है, इसमें भी 100% कन्फर्मेशन होती है नाम आ जाए। जिनका तकरीबन 67 तक एग्रीगेट है उनका नाम आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है पॉलीमर, इसमें भी 67 वाले का आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये कैंपसेस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास केमिस्ट्री का मेरिट हाई होता है भाई। अच्छा, उसके अलावा सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, इसका मेरिट भी बहुत कम होता है, ये भी यानी कि जिनका 66 या 67 तक है वो एंड पे ये वाली फील्ड में से इनको तरतीब के अकॉर्डिंग रख ले इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। सिटी रीजनल, ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, पेट्रोलियम, पॉलीमर, प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो वो एंड पे इनको लाजमी रख ले ताकि इनका कहीं अगर नहीं आता तो इनमें ना। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसका भी मेरिट थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन वो नारोवाल कैंपस में बहुत कम होता है, लास्ट में भी बहुत कम है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग रख ले। तो याद रखें प्रेफरेंसेस, मैं फिर ये एंड करता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रेफरेंसेस किस तरह देनी है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले टॉप पर वही फील्ड्स रखनी है जिन पे आपका इंटरेस्ट है, बेशक उनमें आपका मेरिट बनता है या नहीं बनता, आप जितनी मर्जी दे सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। आपने उनको टॉप, भाई अगर आपको फ्री में अगर ऑफर दी जा रही है तो फ्री वाली ऑफर का मजा उठाएं, नहीं आता तो आप ये तो देना प्रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, आपने क्या है इसको वो टॉप पर दे देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब टॉप पर, यहाँ मैं कहता हूँ कि यार केमिकल इंजीनियरिंग ये, यहाँ इनका मेरिट बहुत हाई होता है, पहली 5 4 फील्ड्स का, ठीक है, लाहौर वाली, इनका मेरिट बहुत हाई होता है, मेरा वो आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कर दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो केमिकल KSK है ना, इसमें मेरे 50-50% चांस है। अब जो 50-50 है ना, एक तो ये 100% इनमें आपका आना, एक तरह का आप कहते हैं 80-90% चांस है कि आप, मुश्किल है आपका नाम आना, लेकिन जिनमें आपका 50-50 उनको उसके बाद रखना है, और जिनमें आपका 100% है उनको सबसे एंड पे रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इस तरह बात समझ आ गई है ना आपको, कि मतलब कि जिनमें आपके 80-90% ना आने के चांसेस है उनको टॉप पर रखना है, ठीक है, और उनमें आपका इंटरेस्ट भी हो। और जिनमें आपके तकरीबन 50-50 चांस है उनको उससे नीचे रखना, और जिनमें आपके 100% चांसेस है, मैंने बता दिया, माइनिंग, रीजनल प्लानिंग, ठीक है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, पॉलीमर वगैरह, ठीक है, तो उनको आपने एंड पे लाजमी रखने एज ऑप्शनल, ताकि आपका कहीं ना कहीं नाम आ जाए, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। बाकी सारी मैंने ये डिटेल बताई हुई है कैटेगरीज वगैरह की, ठीक है, कि A1 वगैरह इनकी फीस स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने भी बताया हाईएस्ट प्रेफरेंस, सेकंड हाईएस्ट, देखिए प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है, जिस में आपका एंड, जहाँ पे आपका मेरिट एंड पे आकर रुक जाएगा जिस प्रेफरेंस पे, वही आपकी फाइनल मानी जाएगी। इसके अलावा अगर कहीं आपका मेरिट अप होता है, ठीक है, तो आपको फिर मजबूरन उसे अपनी
उससे दूसरी इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। ठीक है, इसके अलावा एंड पे एक डाउन ग्रेडिंग का ऑप्शन देते हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है, अगर आप कहते हैं कि नहीं आप उस फील्ड से नहीं सेटिस्फाई, तो आपको जब एडमिशन ये सारे एडमिशन हो जाते तब डाउन ग्रेडिंग का ऑप्शन देते हैं। डाउन ग्रेडिंग क्या होती है, दो फील्ड्स में आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त नहीं है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। उसमें ये होता है कि वहां पे एक तो सीट खाली होनी चाहिए और दूसरा आपका वहां पे मेरिट बनता हो, लेकिन वो बहुत अगर मगर पे बात आती है। तो इसलिए बेहतर है पहले ही प्रेफरेंसेस अच्छी दे, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस दे। जब आपको फ्री में मुफ्ता मिल रहा है तो मुफ्त का फायदा उठाएं। ठीक है, तो जिनमें आपका ना आने के चांसेस है उनको सबसे ऊपर पे रखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया। अगर पसंद आई ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।